हेलो गाइस, वेलकम बैक एवरीबॉडी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल माय सक्सेस गुरु में पुनः हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं लोकेश चौहान, हिस्ट्री लेक्चरर, माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान, नए वीडियो के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं। आज आपको आरबीएससी व सीबीएसई 12वीं इतिहास की पुस्तक के 12वें चैप्टर औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना, स्थापत्य के मोस्ट इम्पोर्टेंट 21 लाइनर क्विज के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। इस 5 मिनट के वीडियो में बताए गए क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इन्हें आप एकाग्रचित्त होकर सुने व अपनी नोटबुक में लिखें। अब हम टॉप 21 लाइनर क्विज के 5वें पार्ट को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई और कलकत्ता में अपने व्यापारिक केंद्र कब स्थापित किए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1661 ईस्वी में बंबई में और 1690 ईस्वी में कलकत्ता में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। अगला प्रश्न, बंबई में नवगोथिक शैली की किन्हीं दो इमारतों के नाम बताइए। बंबई विश्वविद्यालय तथा विक्टोरिया टर्मिनल, ये दोनों बंबई में नवगोथिक शैली की इमारतें थी। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने अपनी किन बस्तियों की किलेबंदी की थी? अंग्रेजों ने बंबई, मद्रास और कलकत्ता में अपनी बस्तियों की किलेबंदी की थी। अगला प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा स्थापित किन्हीं दो हिल स्टेशनों के नाम बताइए। अंग्रेजों ने 1818 में माउंट आबू तथा 1835 में दार्जिलिंग में हिल स्टेशनों की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, बंबई से व्यापार की एक महत्वपूर्ण वस्तु कौन सी थी? बंबई से व्यापार की एक महत्वपूर्ण वस्तु अफीम थी। अगला प्रश्न, अंग्रेज बस्ती का प्रयोग किस रूप में करते थे? अंग्रेज गरीबों की कच्ची झोपड़ियों के रूप में बस्ती का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न, 19वीं सदी के मध्य तक भारत के दो प्रमुख औद्योगिक शहर कौन से थे? कानपुर और जमशेदपुर, ये दोनों 19वीं सदी के मध्य भारत के प्रमुख औद्योगिक शहर थे। अगला प्रश्न, स्थापत्य कला की इंडो सार्सेनिक तथा नवगोथिक शैली की प्रमुख इमारतों के उदाहरण बताइए। इंडो सार्सेनिक शैली की प्रमुख इमारतें ताजमहल होटल तथा गेटवे ऑफ इंडिया थी तथा नवगोथिक शैली की प्रमुख इमारतें सचिवालय, मुंबई विश्वविद्यालय तथा उच्च न्यायालय थी। अगला प्रश्न, हिल स्टेशन, पर्वतीय सैरगाह औपनिवेशिक शहरी विकास की एक विशिष्ट विशेषता थी। शिमला को छोड़कर दो अन्य हिल स्टेशनों के नाम बताइए जो अंग्रेजों की आवश्यकताओं से जुड़े थे। माउंट आबू तथा दार्जिलिंग, ये दोनों भी अंग्रेजों की आवश्यकता से जुड़े हुए हिल स्टेशन थे। अगला प्रश्न, फोर्ट विलियम के बारे में आप क्या जानते हैं? फोर्ट विलियम कलकत्ता का एक प्रसिद्ध दुर्ग था जिसका निर्माण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। अगला प्रश्न, 16वीं तथा 17वीं सदी में मुगलों द्वारा बनाए गए शहर किन बातों के लिए प्रसिद्ध थे? ये शहर जनसंख्या के केंद्रीकरण, अपने विशाल भवनों तथा शाही शोभा व समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न, 19वीं शताब्दी में भारत में कौन से रेलवे नगर अस्तित्व में आए? 19वीं शताब्दी में भारत में जमालपुर, वाल्टेयर तथा बरेली आदि रेलवे नगर अस्तित्व में आए। अगला प्रश्न, भारत में 4 यूरोपीय कंपनियों के मुख्य व्यापारिक केंद्रों के नाम बताइए। पुर्तगाली कंपनी का व्यापारिक केंद्र पणजी अथवा गोवा था। डच हॉलैंड कंपनी का व्यापारिक केंद्र मछलीपट्टनम था। अंग्रेज कंपनी का व्यापारिक केंद्र मद्रास, कलकत्ता, बंबई इत्यादि थे तथा फ्रांसीसी कंपनी का व्यापारिक केंद्र पांडिचेरी था। अगला प्रश्न, औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन सी थी? औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी बंबई थी। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए 1869 ईस्वी में किस नहर में आवागमन शुरू किया? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए 1869 में स्वेज नहर में आवागमन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई कब व कैसे प्राप्त हुआ? ब्रिटिश सम्राट को बंबई पुर्तगाल से दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था जिसे 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के महाराजा ने बंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दिया था। अगला प्रश्न, मध्यकालीन शहरों की व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किस अधिकारी की होती थी? मध्यकालीन शहरों की व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी कोतवाल नामक अधिकारी की होती थी। अगला प्रश्न, लॉटरी कमेटी की स्थापना कब और क्यों की गई थी? 1817 ईस्वी में कलकत्ता में नगर सुधार के लिए पैसों की व्यवस्था जनता के बीच लॉटरी बेचकर की जाती थी। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी चीन को अफीम किस बंदरगाह से भेजती थी?
ईस्ट इंडिया कंपनी चीन को अफीम बंबई बंदरगाह से भेजती थी। अगला प्रश्न, कलकत्ता में किन लोगों ने बाजारों के आसपास ब्लैक टाउन में परंपरागत ढंग से दालानी मकान बनवाए? कलकत्ता में बाजारों के आसपास ब्लैक टाउन में परंपरागत ढंग से दालानी मकान अमीर भारतीय एजेंटों और बिचौलियों ने बनवाए थे। इस वीडियो में हमने 12वीं इतिहास के 12वें अध्याय औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना, स्थापत्य के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त की। ये क्विज 12वीं कक्षा के अलावा आरपीएससी, यूपीएससी, एसएससी के द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इन्हें एकाग्रचित्त होकर सुने, अपनी नोटबुक में लिखें, इन प्रश्नों को याद करें। इस प्रकार के प्रश्न के बोर्ड परीक्षा में पूछने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। इन प्रश्नों के अलावा कभी भी कोई भी दूसरा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इस वीडियो का पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप माय सक्सेस गुरु ओनली जीके में दे रखा है। आप इस वीडियो का पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पूर्व भी मैंने कई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किए हैं जो आपके ज्ञान में बढ़ोतरी करेंगे। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले प्रैक्टिस सेट में हम फिर मिलेंगे। मेरा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।